डीएलएड और बीएड का जो बहुत सारा हेवी अमाउंट लिया जा रहा है, आप भी पता है। और बच्चे जो है यहाँ से प्लान होकर के दूसरे राज्य जा रहे हैं। सरकार को सोचनी चाहिए इस बात को कि कम फीस करें। यूपी में देखिए 60,000 65,000 में हो रही है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे राज्य में दूसरे राज्य का आके जॉब कर रहा है, कम फीस में उधर से डीएलएड कर लेता है, यहाँ करके नौकरी कर लेता है। और नर्सिंग सब के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, पैरामेडिकल के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। पैरामेडिकल में बच्चे अगर मान लेते हैं क्वालिफाई नहीं कर पाते, हेवी अमाउंट लेके पैरामेडिकल करवा रहे हैं। जब तक फी कम होगा तब तो बच्चा आगे बढ़ेगा ना, कोई आत्मनिर्भर बनेगा। तो कुल मिलाकर यही बात बोलना चाहते हैं, यहाँ पर गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है। भले भारत स्वतंत्र हो चुकी है, लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाए। जब प्रोफेसर ही सही से नॉलेज नहीं दे पाएंगे तो बच्चे फिर आगे चल के विकास कैसे करेंगे? वो क्या पढ़ाएंगे? अभी इंटर वो पास कर रहे हैं जिसको इंटर पास नहीं करना चाहिए, मैट्रिक वो पास कर रहे हैं जो मैट्रिक नहीं पास करना चाहिए। 400 नंबर, 450 नंबर, 550 नंबर, ये क्या है? फॉर्म का दाम सर 500 से 800, अभी जीविका का फॉर्म है 800 रुपया। कैसे सब बच्चे भर पाएंगे? 100 रुपया, 800 रुपया, 800 रुपया, 800 रुपया एक आदमी। हाँ 4,000 रुपया लगेंगे अगर सब पोस्ट पे अगर फॉर्म आप भरना चाहते हैं। जो बच्चे अगर सोच लीजिए कि 7 साल 8 साल पढ़े सर, 10 साल पढ़ लिए, इसके बाद सर अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई, वो बच्चे क्या करेंगे? वो किसान भी नहीं बन सकते बिकॉज कि उनके शरीर में वो स्टेमिना नहीं बचा सर 10 साल आपके पढ़ाई के चक्कर में रहा। अगर स्किल वाला पढ़ाई हो यहाँ पे तो फिर अगर बच्चा मतलब पढ़ने के बाद रोजगार भी अगर नहीं मिलेगा, तो अगर स्किल है तो वो खुद से खुद अपना बिजनेस करेगा, कुछ ना कुछ करके। वाईपी से रोजगार स्किल दिए हैं तो आप रोजगार दीजिएगा ना, उसका स्किल अगर प्रोवाइड किया तो रोजगार दीजिएगा। अब मोटा रकम दे दिए, एक बच्चे का 9,000 रुपए केवाईपी वाला बुलेट से घूम रहा है उसके डायरेक्टर। अब बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, जो अनपढ़ है, जो बच्चा पंचर बना रहा है, वो गैरेज में काम कर रहा है, वो सब बढ़िया पैसा कमा रहा है। तो फिर डिग्री क्या हुआ? बेकार ना हुआ डिग्री? तुम इतना पढ़ रहे हो 10 साल 20 साल से, उससे अच्छा तो वो ठीक है, गैरेज वाला ठीक है। थ्योरी समझा रहे हैं, उसको समझ में ऊपर से बाहर रहा है। अरे लैब तो कराओ कम से कम। आपको लैब के लिए रखा गया, लैब काहे के लिए आपको दिया गया? कोई भी स्कूल में, बिहार के किसी भी स्कूल में आप हमको दिखा दीजिए कि लैब नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। बच्चे को थ्योरी सिर्फ पढ़ा करके जाओ, छुट्टी लग गया, घंटी लग गया, जाओ। एक बार हाई स्कूल के, प्लस 2 स्कूल के जितने भी स्कूल हैं, सभी में लैब को जाके देखें, पक्का आपको धूल और दीमक लगे हुए मिलेंगे। अगर आप जाइए किसी स्कूल में जांच कर लीजिए, अगर लाइब्रेरी लैब के बारे में कुछ भी जरा सा भी बता देगा, माइक्रोस्कोप उठा करके दे दीजिए बोलिए प्रैक्टिकल करने के लिए। कोई भी टीचर को, जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं, बोलिए उसको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए बच्चे को। जैसे अभी हमारा भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। आप जो आए होंगे सर भागलपुर, क्या आपको लगा किसी भी तरह से स्मार्ट है? यहाँ पर कॉलेजेस भी बेटर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई कंपनी नहीं है। उनको सर कंपनी वगैरह को यहाँ आने भी नहीं दिया जाता। अभी हम एक संस्थान में मौजूद है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं कि वो किस लाइन में जाएं या फिर वो स्टूडेंट के लिए कौन सी डायरेक्शन सही है। ऐसे ही 2 हमारे साथ में टीचर मौजूद हैं जो उन बच्चों को गाइड करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि उनके लिए कौन सी डायरेक्शन सही है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी चलाते हैं। इनके बच्चों से हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर रहकर उनको किस तरीके से एक डायरेक्शन मिल रही है। जी कैसे सर? कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं? सब बढ़िया है सर। आज खुशी हो रहा है सर, आप हमारे यहाँ आए, सौभाग्य हमारे, और इस चैनल के माध्यम से ताकि बच्चे को अच्छी नॉलेज मिल सके। अभी जो बिहार में जो चल रही है कि डीएलएड और बीएड का जो बहुत सारा हेवी अमाउंट लिया जा रहा है, आप भी पता है। और बच्चे जो है यहाँ से प्लान होकर के दूसरे राज्य जा रहे हैं। सरकार को सोचनी चाहिए इस बात को कि कम फीस करें। यूपी में देखिए 60,000 65,000 में हो रही है, हरियाणा में देखिए 70-80 हज़ार में हो रहे हैं, एमपी में देखिए 60-65 हज़ार में हो रहे हैं। 2 साल का वहाँ फीस इतनी कम है, तो फिर बिहार में 2 लाख तक क्यों चले जाती है? अगर बच्चे के पास पैसा रहेगा, बच्चा यहाँ से अगर डीएलएड करिए, तो फिर सरकार अदर राज्य वाले, यूपी वाले को यहाँ क्यों जॉब दे रहे हैं? अब यूपी वाले को टीचर से भर दिया, इतना मोटा रकम दे दे करके बिहार वाले डीएलएड किया, उसको उस जो पैसा जो इन्वेस्ट किया उनको टीचर में नहीं हो पाया। अधिकतर सुने होंगे कि यूपी का अक्सर आदमी यहाँ करके टीचर बन रहे हैं। तो हम लोग जो डीएलएड करवा रहे हैं बच्चे को, जो यहाँ डीएलएड कर रहे हैं बिहार से, तो उसको तो काफी हेवी अमाउंट लग जाता है। उस अनुसार से उसको रोजगार नहीं मिल पाती है। अब अदर राज्य जाते हैं बच्चे करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारा झेलना पड़ता है उसको। बहुत सारा जो है अदर स्टेट से जो है, सुने हैं आजकल कोई अदर स्टेट लैंग्वेज को लेकर के मारपीट कर लेते हैं बिहारी से। कोई रूम देखे होंगे कलकत्ता में भी बिहारी के साथ मारपीट कर लिया, बिहारी स्टूडेंट के साथ। ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे राज्य में दूसरे राज्य का आके जॉब कर रहा है, कम फीस में उधर से डीएलएड कर लेता है, यहाँ करके नौकरी कर लेता है। हम लोग 2 लाख 3 लाख रुपया देकर डीएलएड कर रहे हैं। ये सर एक तरह से बीएड डीएलएड का एक तरह से बिजनेस बन चुका है सर। उसका सबसे बड़ा रीजन है वैकेंसीज भी सिर्फ बीएड और डीएलएड में टीआरई 1, 2, 3, 4 ये सब किए जा रहे हैं।
और भी अदर सेक्टर्स भी हैं सर, जिसमें से जो है और भी बच्चे जो बीएड डीएलएड नहीं किए हैं, क्या वो भटकेंगे? लेकिन नहीं, उसके लिए जो है अब सिर्फ ऑप्शन बच रहे हैं बीएड और डीएलएड करना। ये तो एक तरह से बिजनेस बनते जा रहा है ये, बिकॉज ये प्राइवेट कॉलेजेस सब जितने भी हैं वो सब जो है अभी जितने भी बच्चे हैं सब बीएड और डीएलएड करना चाहते हैं, ओनली बीएड और सरकार को भी डीएलएड। चाहिए कि कॉलेज यहाँ सीट बढ़ाए, कॉलेज को मान्यता दें, अधिक से अधिक कॉलेज को बीएड डीएलएड। नर्सिंग सब के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, पैरामेडिकल के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। पैरामेडिकल में बच्चे अगर मान लेते हैं क्वालिफाई नहीं कर पाते तो हेवी अमाउंट लेके पैरामेडिकल करवा रहे हैं। जब तक फी कम होगा तब तो बच्चा आगे बढ़ेगा ना, कोई आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर तो ऐसे आत्मनिर्भर बन जाएंगे। यहाँ पर सर गरीबों की कोई चीज है ही नहीं। जिसके हम पास तो amount कुल है, मिलाकर यही बात बोलना चाहते हैं, यहाँ पर गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है। भले से भारत स्वतंत्र हो चुकी है लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाए। अभी भी आपने देखा एसएससी का करप्शन, जिसमें से एसएससी में जो एग्जाम हुई किस प्रकार से सेंटर दिया गया, क्या क्या हुआ, और टीचर सब गए थे बोलने के लिए, तो उसमें भी जो है अभी बहुत तरह का हंगामा खड़ा कर दिया गया जिसमें टीचर्स को बोलने भी नहीं दिए गए। तो इसमें क्या है, क्या हमें बोलने की आजादी मिली है? क्या हमें उस जो है जो अधिकार है, हमारा खुद का अधिकार है बोलने के, मतलब 19 में मतलब अनुच्छेद 19 में हमें लिखा गया है कि हमें बोलने का अधिकार है, क्या हमें वो चीज मिल पाई? हमने क्या सरकार तक बात पहुंचा पाई? वहां पर देखा कि हमने गवर्नमेंट ही उसके खिलाफ एक्शन ले लिए। क्यों? वो बच्चे के पीछे लड़ाई कर रहे थे, वो बच्चे को जो है मतलब एक सही डायरेक्शन, जो सालों भर मेहनत करते हैं इसके बाद एग्जाम देते हैं, और उसके जो है मतलब प्रिपरेशन पे ये पानी फेर दिया गया। मतलब इस प्रकार से करप्शन होते जा रहे हैं, टाइम निकलता जा रहा है, बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, भीड़ पे भीड़ बढ़ते जा रही है, वैकेंसी सिर्फ एक चीजों में आ रही है, बाकी अदर चीजों को जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जहां से सरकार को बेनिफिट्स हो रहे हैं उसी में सिर्फ जो है कम हो रहे कॉलेज में देखिए बहुत सारी सीट खाली है, कॉलेज वगैरह में स्टाफ की कमी है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, अपने यूनिवर्सिटी की बात करें, तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में देखिए बहुत सारे कम स्टाफ है, जो कि मार्कशीट वगैरह सब प्रिंट है, इतना तक कि बच्चे को 2-3 महीने के लिए इंतजार करना पड़ता है, वैकेंसी छूट जाती है सर्टिफिकेट के लिए। तो वहाँ एम्प्लॉय क्रिएट कीजिए, वहाँ पे मार्कशीट जो डिले होती है, एग्जाम डिले होती है, तो स्टाफ के कारण डिले हो रही है ना। अभी कभी सुने होंगे कि तिलकामांझी में पेपर तक खरीदने तक का पैसा नहीं, जब हम लोगों का जो है स्टूडेंट का पैसा जाता है स्टूडेंट फंड में, तो वो सब पैसे क्या करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे कोर्स चलते हैं, एमसीए बीसीए सब में अच्छे खासे मोटा रकम लेकर के किया जाता है, लेकिन कुछ पढ़ाई तो शून्य है। देख ही रहे क्या पढ़ाई हो रहा है, बच्चे को बेसिक मजबूत नहीं कर पाते हैं। अब बोलते हैं कि आप खुद से पढ़ाई करो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे आधारित है, तो फिर कॉलेज स्कूल क्यों गवर्नमेंट को इतनी पैसा दे रही है, गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है प्रोफेसर को। तो कॉलेज का भी पढ़ाई बहुत मायने रखती है। अभी बीएससी वगैरह सब में जो भी सब्जेक्ट से ऑनर्स करते हैं उसका सही से नॉलेज भी बच्चे को नहीं दे पाते टीचर। जब प्रोफेसर ही सही से नॉलेज नहीं दे पाएंगे तो बच्चे फिर आगे चल के विकास कैसे करेगा यहाँ का, वो क्या पढ़ाएंगे? वो कोई भी टेक्नोलॉजी कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है, वो सबको ध्यान नहीं देते हैं सरकार। अभी का टाइम में सर ये जरा आप थोड़ा सोच के देखिए, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो बच्चे पीजी हैं, क्या वो उस लेवल के बच्चे हैं? क्या उसको उस प्रकार से शिक्षा मिल पाई है जो कि वो कुछ रोजगार कर सके, कुछ अपना इनोवेशन कर सके, कुछ अपने आप को क्रिएट कर सके? नहीं, वो चीज उसको मिली ही नहीं है, उस प्रकार से उसको नॉलेज ही नहीं है, जो कि भले वो ग्रेजुएट है सिर्फ कहने के लिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था भले आप सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन मतलब जो ये चीज उतने प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल से उन्हें होना चाहिए। अभी इंटर वो पास कर रहे हैं जिसको इंटर पास नहीं करना चाहिए, मैट्रिक वो पास कर रहे हैं जो मैट्रिक नहीं पास करना चाहिए। 400 नंबर, 450 नंबर, 550 नंबर, ये क्या है? इतना नंबर तो नहीं आने चाहिए। कैसे डिग्रियां बिकती है? डिग्रियां बिकती नहीं, ये नहीं हमने बोला, मार्क्स इतना ज्यादा ऑब्टेन होने की क्वालिटी होनी चाहिए सर। क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्वालिटी बच्चे में क्वालिटी है नहीं। आप मार्क्स देखिए तो 400 प्लस है उनका, वो बच्चे आगे जो जाएंगे वो बच्चे भीड़ बढ़ाएंगे, वही बच्चे जो है फिर आगे जो है कंपटीशन में भीड़ बढ़ाएंगे। फिर और जो कुछ जॉब अगर वो उस पे है कि मार्क्स बेसिस पे है तो उसमें अच्छे बच्चे बाहर निकल जाएंगे। जो पहले का जो एग्जाम होता था सर, आज से मान लीजिए आप 10 साल पहले का जो एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन करना भी बहुत मुश्किल होता था, उसको कहते थे फर्स्ट डिवीजन। अभी सर 80% वाले का भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। उसका रीजन है कि यहाँ पर मार्क्स को बढ़ाया जा रहा है, बच्चे को निकाला जा रहा है। देखिए और बहुत तरीके होते हैं कि बच्चे को किसी तरह पास करा दिया जाए, बहुत तरीके हैं सर। और इस प्रकार से, और दूसरी बात कि वो बच्चे वो बच्चे निकल गए। इसके बाद दिक्कत क्या हो रही है कि सबसे पहले सर कि यहाँ पर पैसे को लेके बहुत बड़ा अहमियत है। आप पैसा अगर आपके पास है सर
ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे सरकारी नौकरी लगते हैं, सरकारी नौकरी नहीं भी लगते हैं अगर डायरेक्टली, ठीक है, तो वो प्राइवेट में अच्छे कुछ मुकाम पे होते हैं, इतना तो मैं दावे के साथ कर रहा हूं। मतलब गरीबों के लिए सरकारी नौकरी ही रास्ता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता सर, और कोई ऑप्शन नहीं बचता। प्राइवेट भी आप जो है कोई काम करें, उसमें भी अगर आप जैसे अगर आपके पास लिंकअप नहीं है, अच्छा अगर आपके पास पैसे नहीं है, लिंकअप नहीं है, तो आप कहीं के नहीं हो सकते हैं, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। अब प्राइवेट बैंक में भी जॉब के लिए जो जाते हैं ना बच्चे, उनका भी जो कैटेगरी है, प्राइवेट बैंक में अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको 25-30 साल हो गया तो आप उधर नहीं जा सकते हैं प्राइवेट बैंक में। उसका भी क्राइटेरिया देखिए इस तरह से दिया गया है, तो लोग सोचता है कि हम 30 वर्ष तक जो मतलब इधर सरकारी गवर्नमेंट का जो है प्रिपरेशन कर लें, बस अगर बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, सोचते हैं आप प्राइवेट बैंक में जॉब कर लें, कोई फाइनेंस में जॉब कर लें, तो उसके लिए क्राइटेरिया दिया कि आप 30 वर्ष हो गया आपका, तो नहीं, आप 18 से 30 ही तक कर सकते हैं। 30 वर्ष के बाद अगर बच्चे चाहते हैं कोई आदमी की जॉब करने जाए किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो नहीं लेता है। मतलब प्राइवेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, और सब अदर सेक्टर की बातें नहीं, पता नहीं। बिहार में क्या है, भर्ती प्रक्रिया है अभी टाइम से चल रही है क्या? बहुत विलंब है सर। अभी खुद का अभी देखिए बिहार एसएससी का फॉर्म निकला, और भी बहुत सारे फॉर्म जो निकले हुए हैं, ठीक है। अभी जैसे दरोगा का फॉर्म में लेट हो रहा है, सीजीएल का खैर नोटिफिकेशन आ गया है सचिवालय वाला, इसको देखते हैं कि कब आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे मतलब इसमें अभी जो हमने जो फॉर्म को देखा, रियल वैकेंसी एक बिहार पुलिस ठीक है, ठीक है, बिहार पुलिस का सही से निकाला गया, और मेनली टीचर्स पे फोकस किए जा रहे हैं, और दूसरा कोई भी वैकेंसी पे यहाँ पर फोकस नहीं है। और अगर वैकेंसी है भी ना सर, बहुत कम पोस्ट, इतने बच्चे बेरोजगार हैं, 10-20 पोस्ट निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? उसमें तो सिर्फ फाइट हो गए। उसमें जानते हैं सर, ये एक बिजनेस है सर, अगर मैं बोला जाता हूँ। फॉर्म का दाम सर 500 से 800, अभी जीविका का फॉर्म है 800 रुपया, कैसे सब बच्चे भर पाएंगे? 2000 सीटें। हाँ, और बहुत कम सीटें हैं, उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पैसे जमा करने होंगे। 800 रुपया, 800 रुपया, 800 रुपया, 800 रुपया, एक आदमी हाँ, का इतना पैसा? हाँ, 4000 रुपया लगेंगे अगर सब पोस्ट पे अगर फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो ये क्या है? फॉर्म तो आप भरवा लिए, उतने पैसा ले लिए, और जॉब तो हुआ नहीं बच्चे का। तो ये अब सोच लीजिए कि अगर आप कैलकुलेट करके देखें सर, अगर 2 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो कितना अमाउंट हुआ? 800 रुपया करके। और उसी प्रकार से और भी बहुत सारे जो वैकेंसीज है जिसमें आप कम पोस्ट निकाल के बच्चे क्या करेंगे? बेरोजगार हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको भरना है, किसी भी तरह से भरना है, भले निकले या ना निकले। या अब जहां तक पढ़ाई का लेवल की बात पूछते हैं, तो एग्जाम में आजकल कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि वो सिलेबस के में भी नहीं है, ठीक है, अदर टाइप से सिलेबस कर दिया गया है। जैसे कि मतलब वो लेवल, एक लेवल होता है सर एग्जाम का लेवल। अभी जो एसएससी का जो एग्जाम हुआ है सर, लेवल 1 का एग्जाम है तो लेवल उस टाइप से नहीं, उस टाइप से ही एग्जाम होना चाहिए। और मेन है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाना चाहिए, लेकिन सिलेबस से बाहर भी बहुत क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से मानते हैं कि देखिए सर, कुछ बच्चे तो, मैं बोलता हूं बच्चे तो सभी इक्वल है, ठीक है, सब कोई एजुकेशन मतलब अपना पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो पढ़ाई में चलिए, लेकिन इतना ज्यादा मतलब है क्या? जो बच्चे अगर सोच लीजिए कि 7 साल 8 साल पढ़े सर, 10 साल पढ़ लिए, इसके बाद सर अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई, वो बच्चे क्या करेंगे? वो किसान भी नहीं बन सकते, बिकॉज कि उनके शरीर में वो स्टेमिना नहीं बचा सर, 10 साल आपके पढ़ाई के चक्कर में रहा। ना ही प्राइवेट में उसको जॉब मिल पाएगी सर सही से, आप भले ग्रेजुएट है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते इस मतलब यहाँ खास करके इंडिया में। और जैसे हम बात करते हैं फिर बिहार में जो पलायन बढ़ता है तो उसका वही कारण है। हाँ, सबसे बड़ा कारण सर यही है। और स्किल पे ध्यान दे, अगर सरकार अगर पढ़ाई दे रही है ना, तो उसके अंदर जो है देखिए न्यू एनईपी में कहा गया है कि एक टेक्नोलॉजी वाला एक वोकेशनल टाइप का दिया जाए, स्किल दिया जाए। अगर स्किल वाला पढ़ाई हो यहाँ पे, तो फिर अगर बच्चा मतलब पढ़ने के बाद रोजगार भी अगर नहीं मिलेगा, तो अगर स्किल है तो वो खुद से खुद अपना बिजनेस कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। जो आई कुछ बदलाव हुआ बिहार में? अभी तो बदलाव नहीं। अभी देखिए स्कूल में तो जो टीचर की बहाली होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर टीचर रहनी चाहिए, 6 to 8 में अभी नहीं है। आप देखिएगा लगभग 20 से 30 साल से आप कभी जब से स्कूल बनी होगी तो कंप्यूटर टीचर आप नहीं देंगे, देखे होंगे। बिहार सरकार एक छोटा एनजीओ को देख करके या तो केवाईपी वगैरह देख करके, आप देख रहे हैं केवाईपी में क्या पढ़ाई हो रही है, और उसको मोटा रकम देता है। एक केवाईपी बच्चे को 9000 रुपया देती है गवर्नमेंट, उसको जो केवाईपी का डायरेक्टर होते हैं। मोटा हो रहा है केवाईपी का डायरेक्टर, लेकिन बच्चे को आप केवाईपी से रोजगार स्किल दिए हैं तो आप रोजगार दीजिएगा ना, उसका स्किल अगर प्रोवाइड किए तो रोजगार दीजिएगा। अब मोटा रकम दे दिए एक बच्चे का 9000 रुपये, केवाईपी वाला बुलेट से घूम रहा है उसके डायरेक्टर, अब बच्चे रोड पे घूम रहे हैं,
बताइए ये कहाँ का देखिए नियम सर। है? आप स्किल दिए हैं तो बच्चे को रोजगार भी दीजिएगा। अब स्किल के साथ अगर अच्छी स्किल रहेगी तो बच्चा रोजगार मांगने नहीं जाएगा अभी सरकार के पास। स्किल है अपना खुद से खुद कर लेगा कुछ ना कुछ कोई बिजनेस। स्किल रहेगा तभी तो, पैसा नहीं भी रहेगा, अगर स्किल है हुनर है उसके पास तो कर लेगा। अभी देखेंगे जो अनपढ़ है, जो बच्चा पंचर बना रहा है, गैरेज में काम कर रहा है, वो सब बढ़िया पैसा कमा रहा है। देखे होंगे गैरेज में वो कोई उसके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई एजुकेशन नॉलेज नहीं है। विदाउट एजुकेशन नॉलेज के देखिएगा गाड़ी वगैरह से बढ़िया डेवलप मतलब ठीक ठाक करके अच्छा पैसा कमा रहा है, मोटा कमा रहा है और जीवन अच्छा कर रहा है। अच्छा सब तो फिर डिग्री क्या हुआ? बेकार ना हुआ डिग्री? भाई तुम देखिए इतना सर। पढ़ रहे हो 10 साल 20 साल से, तो उससे अच्छा तो ठीक है गैरेज वाला ठीक है। हमारा सर यह कहना है कि शिक्षा में पहले तो सरकार को क्या करना चाहिए, मेरा जहां तक ओपिनियन है, हम तो बोलने वाले कोई नहीं है, लेकिन हाँ मेरा ओपिनियन जो है। चलो मैं एक सवाल ठीक है। पूछूं, अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो शिक्षा व्यवस्था में आप कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आपको लगते हैं होने जरूरी भी हैं हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के भविष्य के लिए, और बिहार के युवा बाहर पलायन भी ना करें, उनको यहीं पे रोजगार भी मिले, ऐसी कोई व्यवस्था जो आप कर सकते जी। हैं बिहार के जी। मुख्यमंत्री बनने के बाद? अगर मैं बनता न सर तो पहले सबसे पहले मैं जितना प्राइवेट स्कूल था न सर उसको मैं गवर्नमेंट स्कूल बनाता। ठीक है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल, उनको मतलब गवर्नमेंट का जो खर्चा, अगर मैं या नहीं तो सरकारी स्कूल को ही मतलब प्राइवेट की तरह बनाता। मतलब है कि बच्चे जो है अभी जितने भी बड़े ऑफिसर या कोई भी लोग हैं उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। उसका जो है मतलब है कि आपके भी अनुसार से, गवर्नमेंट के भी अनुसार से प्राइवेट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल से। इसीलिए आप देखे होंगे सर कि मतलब गवर्नमेंट के स्कूल में बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ते, वो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, माउंट एसएससी, सेंट जोसेफ, ये सब स्कूल में ज्यादातर जाते हैं। पहले तो ये उसमें जो है हर एक तरह से बच्चे को हर एक क्वालिटी दी जाती है जो कि गवर्नमेंट के भी स्कूल में होनी चाहिए। जैसे क्वालिटी में कहा जाए, उसका असाइनमेंट होता है, प्रोजेक्ट होता है, उसको आर्ट एंड कल्चर होता है, उस तरह बहुत तरीके से आप भले वहां गवर्नमेंट के नजर में यह चीज रहता है कि हाँ सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है? कोई ये चीज मतलब वेरीफाई किए हैं? कुछ नहीं हो रहा है वहां पर बस है कि बच्चे को जाना है, प्रेजेंट होना है, टीचर्स को प्रेजेंटेशन देना है, इसके बाद जो है क्या पढ़ रहे हैं किस, और बच्चे तो पास हो ही जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले चेंजेस करना चाहिए। जो बच्चे पास तो आप करेंगे ना अगर आप पहले मतलब जो सरकारी स्कूल है, जो पढ़ाई की नींव है, जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जी, आप वो बेहतर करेंगे। हाँ सबसे पहले तो मेरा फोकस, क्योंकि वही हमारा भविष्य है, बच्चे ही हमारा भविष्य है, वही 10 सेक्टर में जाएंगे, वही अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, वही वहां से जो है अलग अलग चीजों का आविष्कार करेंगे, बनाएंगे, उस तरह से जो है सारा मतलब सिस्टम को ठीक करेंगे। सर एक चीज देखिए, दूसरा काम सर, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास करूंगा। मानता हूं कि कुछ लोग जो है मतलब उस चीज को नहीं फॉलो कर पाते हैं, ठीक है, और नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं सबसे दूसरा काम वो देखिए सर, एजुकेशन में भ्रष्टाचार किस तरीके से? एजुकेशन में नहीं सर, एजुकेशन में तो भ्रष्टाचार है भी, उसमें भी है। स्कूल की हम बात करते हैं, स्कूल में टीचर गया हुआ है, साइंस के टीचर हैं, +2 में भी 9-10 से लेकर 9-10 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे साइंस आप पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, प्रैक्टिकल लेब बढ़िया सब लेब सरकार दी है। लेब में टीचर लेब नहीं करवा पाते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं बता पाते, उसका प्रैक्टिकल नहीं करवा पाते हैं जी। मैं गेस्ट टीचर था गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैंने देखा वहाँ पे जो कंप्यूटर टीचर में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो है लेब में कुछ नहीं, ऐसे धूल धक्कर पड़ रहे हैं, ले में लोग लगा हुआ, बच्चा जा रहा है, उसका लेकर आए हुए देख करके बच्चा देख रहे हैं कि ये है, शीशा वूसा उठा रहा है, उसको ये भी नहीं बता रहा है प्रकनली है क्या है, माइक्रोस्कोप से क्या होता है, कुछ नहीं, बस ऐसे लेब में सामान पड़ा हुआ, कीमती सामान है सर। अगर वेल टीचर गए भी हैं जो बीपीएससी मरीज जहाँ भी, लेकिन वहां पे जा करके कम से कम जो है लेब का फोकस करें। अगर लेब अगर अच्छे से हो जाए ना, तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट बच्चा खुद पकड़ लेगा। हाँ, थ्योरी समझा रहे हैं, उसको समझ भी नहीं, ऊपर से बाहर रहा है। अरे लेब तो कराओ कम से कम, आपको लेब के लिए रखा गया, लेब काहे के लिए आपको दिया गया? कोई भी स्कूल में, बिहार के किसी भी स्कूल में आप हमको दिखा दीजिए कि लेब नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, बच्चे को थ्योरी सिर्फ पढ़ा करके जाओ, छुट्टी लग गया, घंटे लग गया, जाओ। अरे कम से कम प्रैक्टिकल तो करवाओ, एक दिन प्रैक्टिकल करवा के तो दिखाओ, उसको भी तो दिखाओ, बच्चे को समझ में आएगा सोडियम क्या है, ऑक्सीजन कैसे बन रहा है, क्या चीज है, कुछ नहीं, बस ऐसे सन्नाटा रखा हुआ है, रूम पे है, बस ऐसे है।
धूल धक्का। आप कभी जाएं स्कूल, कभी जांच करने के, सभी मीडिया कर्मियों से मैं बोल रहा हूं, एक बार हाई स्कूल के, प्लस 2 स्कूल के जितने भी स्कूल हैं सभी में लैब को जाके देखें, पक्का आपको धूल और दीमक लगे हुए मिलेंगे। सभी जितने भी उपकरण हैं, सभी डिवाइसेस में। अरे यार, उसमें लैब का पैसा खर्च कर रहा है, प्रत्येक फंड दे रही है गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरी के लिए, लैब के लिए। लाइब्रेरी में आपको बुक नहीं मिलेंगे, ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसी कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। टीचर अवेलेबल हो गई है या फिर आता नहीं। लैब करने के जानते हैं, टीचर को खुद नॉलेज नहीं है कि लैब कैसे करवाएं। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आप, थ्योरेटिकल पेपर से क्या होगा, प्रैक्टिकल कराइए ना। प्रैक्टिकल लैब के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, कभी नहीं बता रहा। आप जाइए किसी स्कूल में जांच कर लीजिए, अगर लाइब्रेरी लैब के बारे में कुछ भी जरा सा भी बता देगा, माइक्रोस्कोप उठा करके दे दीजिए, बोलिए प्रैक्टिकल करने के लिए। कोई भी टीचर को, जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं, बोलिए उसको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए बच्चे को। कुछ नहीं, एगो पीरियडिक टेबल टांग दिया, उसके भी बारे में सही से बता देते हो, सही से नहीं। लाइब्रेरी ऐसे टंगा हुआ है, ऐसे शो के लिए रखा हुआ है स्कूल में। आप जाइए कभी स्कूल विजिट कर। कैसे मतलब टीचर है वो ऐसे ही भर्ती हो गया? भर्ती हुए ना हुए, लेकिन अभी बच्चे से ही पूछ लीजिए किसी दिन, बच्चे से किसी दिन पूछिए, किसी 9th 10th वाले बच्चे से, 11th 12th वाले बच्चे से, तुम्हारे यहाँ जो लैब है, क्या तुम्हारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है थ्योरी के बाद? अगर कोई बच्चे बोल दे कि हाँ थ्योरी के बाद लैब होती है तब मैं बनूंगा, पूछिए उसको जाकर के, पर्सनली देखा है कभी? उनको पूछिए मैग्नेट देखा है कभी सही से स्कूल में? उनको बोलिए कंपास देखे हो कभी सही से? दिशा बताने वाला कंपास, वो भी सही से नहीं बता पाएंगे। अब जाइए उनको फिजिक्स के बारे में, जो भी फिजिक्स का चैप्टर है उस चैप्टर का पूछिए कि इसका लैब हुआ है कभी तुम्हारे स्कूल में? बोलेगा ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ा करके लिखा करके भेज दिया। जो भी चीज है उसके बाद कोई भी प्रैक्टिकली हुआ है, ये चीज पूछिए। जैसे कि आप पढ़े होंगे कभी कंप्यूटर पढ़े होंगे, कंप्यूटर का देखिएगा प्रैक्टिकल होता है, उसी तरीका से फिजिक्स का भी ना प्रैक्टिकल होना चाहिए जी। केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। कुछ नहीं, क्या थ्योरी से समझ में आ जाएगा बच्चे को? ऑक्सीजन के बारे में बता दिया, रट लिए, तुम दिखाइए तो कभी लैब करके, प्रैक्टिकल करके दिखाइए ना। क्या होता है लेंस, क्या होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस क्या होती है, ये बच्चे अभी तक बच्चे नहीं देखे होंगे से। उसको एक डायग्राम बता दिए, समझिए, कम से कम उसको रियलिटी वाला दिखाओ ना। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, सही से उसको दिखाओ कम से कम लैब में जाकर के, उसका सही से फोकस दूरी से बताओ। वो सब कुछ नहीं, वो खाली बता दिया, करता तो इतना जरूरी बस हो गया। ये तो बात हुई सर शिक्षा व्यवस्था की, बाकी और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। जैसे अभी हमारा भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर स्मार्ट सिटी, जो कि क्या आप जो आए होंगे सर भागलपुर, क्या आपको लगा किसी भी तरह से स्मार्ट है? यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा, नाला नाले, लोग पीछे नदी बह रही है उसमें कूड़ा फेंक रहे हैं। क्या ये स्मार्ट सिटी की निशानी है? स्मार्ट सिटी मीन्स स्मार्ट स्वच्छ होना चाहिए। जाके देखिए कितनी गंदगी है। हाँ, सभी जगह, मतलब एजुकेशन की व्यवस्था तो जो है ही, लेकिन इधर की भी व्यवस्था को मैं बेटर नहीं मानता, समझे सर। और आप जो है जहां तक करप्शन की बात करें, कि ये सर हर एक सेक्टर में, हर एक विभाग में करप्शन है सर। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी भी विभाग में जा सकते हैं, किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आपको कोई चीज का नीड है सर, आप सिर्फ पैसा फेंकिए, 400 500 1000 आप जब, हाँ ठीक है, नहीं टैलेंट लेता है सर, ठीक है। मतलब ये हम जॉब की बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, आपको ऐसा मेंशन नहीं करना है सर कि गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। उसमें जो है वो मतलब गवर्नमेंट जान रही है, हम नहीं जानते सर उससे। लेकिन हम जहां तक जानते हैं बाकी और अदर चीजों में, जैसे आप हॉस्पिटल को ले लीजिए सर, और भी चीजों को ले लीजिए। हॉस्पिटल में देखे होंगे सर कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग ज्यादा जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? गवर्नमेंट में जब तक हमारे पास सारा चीज फैसिलिटी है, सारा कुछ कारण है सर, मानते हैं गवर्नमेंट। जैसे अभी आप बहुत सारे डॉक्टर्स को देख लें, उनका भी प्राइवेट क्लिनिक अलग से है। ये क्या है, जैसे गवर्नमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में बहुत कम टाइम देना है, साइड से प्राइवेट क्लिनिक में टाइम देना है। और गवर्नमेंट में उस प्रकार से फैसिलिटी को सर, और प्राइवेट में जो ज्यादातर लोग जाते हैं वो फैसिलिटी को लेके जाते हैं। आप वहां जाइएगा, देखिएगा एकदम क्या एसी वगैरह लगा हुआ है, सारा चीज चिल, एकदम पूरा मस्त। जैसे आप पेशेंट लेके गए एकदम मतलब बहुत साफ सुथरा जो है सारा चीज लेके, व्हीलचेयर लाए और लेके गए पेशेंट को। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। तो वहां पर क्यों लोग जाना पसंद करेंगे? जो भी खास करके जिनके पास 2 रुपया है सर, वो कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाते, जबकि वहां पर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है। वहां पर हम वहां के इलाज के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहे, वहां पर इलाज बेहतर होता है, लेकिन वहां का फैसिलिटी अच्छा नहीं है सर। हॉस्पिटल्स की अगर जहां तक बात करें तो चलिए, हमने मतलब एजुकेशन, हेल्थ
करप्शन, जी सभी मुद्दों पे बात की। जी बिहार के चुनाव आने वाले हैं। जी चुनाव हर आदमी का अधिकार होता है, हम वोट देते हैं। जी ठीक है। 20 साल नीतीश सरकार रही, 15 साल लालू यादव की सरकार रही। जी। क्या लगता है आपको, दोनों सरकारों ने कितने हद तक बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश की है? या फिर आप अगर एक रैंक भी देना चाहें तो क्या रैंक देना चाहेंगे? देखिए सर, हमारे अनुसार से अगर हमने जब से हमारे लाइफ उस समय से तो मैं नीतीश कुमार को ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो जब से मतलब नॉलेज में आया हूँ तो नीतीश कुमार को ही देख रहा हूँ, उसके पहले लालू यादव थे। तो सर मैं यह चीज देख रहा हूँ कि अदर स्टेट्स की अपेक्षा हमारा बिहार स्टेट की डेवलपमेंट बहुत कम है। अभी आप जो है मतलब ये चीज देख सकते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉलेजेस भी बेटर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई कंपनी नहीं है। उनको सर कंपनी वगैरह को यहाँ आने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि उसके उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाता, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। मतलब ना ही तो कंपनी यहाँ पर विकसित हो रही है, ना ही तो कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, ना ही कुछ भी नहीं। मतलब अदर स्टेट्स वगैरह में देखिए, भले मानते हैं कि पूरा इंडिया का ये हाल है, ठीक है, लेकिन हाँ कंपनी जो है देखिएगा कोई डेवलप्ड शहर में ही आना पसंद करते हैं, वहां पर जाते हैं क्योंकि वहां पर सब कुछ आसानी से मिल जाती है। वहां पर आपको लैंड आसानी से मिल जाएगी, वहां पर आपको मजदूर आसानी से मिल जाएगी, वहां पर आपको सारा, यहां पर भी सारा चीज अवेलेबल है सर, लेकिन उस चीज पे आते नहीं है, वो चीज को लाते नहीं है। वो चीज लाएंगे तो सोच लीजिए बिहार का कितना विकास होगा सर। ये सब चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, विकास कैसे होगा सर? लोगों को यहाँ पर कमाने के लिए जॉब नहीं मिलती है तो अदर स्टेट्स जाना पड़ रहा है, जैसे दिल्ली वगैरह सब जाते हैं, जो वहां पर भी सही से नहीं सर्वाइव कर पाते हैं वो अदर कंट्री जाते हैं। मतलब कुल कहा जाए तो बेरोजगारी का स्तर यहाँ पर बिहार में खास करके हमारे अनुसार से सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इस चीज को अगर जहां तक गवर्नमेंट की बात किया जाए तो गवर्नमेंट थोड़ा सा बेरोजगारी पे कम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और जहां तक है कि इन लोगों का जैसे पिछले सरकार से तो यह सरकार बढ़िया काम की है, ये हम बोलेंगे, बढ़िया काम की है। लालू यादव से जो देखिए समय के अनुसार सब काम किया है, हो सकता है उस समय उसका समय था, उस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उतना डेवलप नहीं कर पाया। अब नीतीश कुमार आई है तो उस समय धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री बना और एक डेवलप हो गया, धीरे धीरे कोई ना कोई डेवलप हो रही है। लालू यादव के समय भी था तो वो भी डेवलप कर रहे थे, जिसको जैसा हो रहा था वो चला रहा था। अब उस समय क्या परिस्थिति थी उसके पास जो उस तरह से बिहार पिछड़ा हुआ था, धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। नीतीश कुमार जब से सीएम बने तब से अच्छी विकास हो रही है, यहाँ पे देख ही रहे हैं आप लोग भी। तो हमने चर्चा की बिहार के बारे में, बिहार के एजुकेशन के बारे में, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में रोजगार, पलायन, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेन यही है कि अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि बिहार का अगर विकास नहीं होगा तो पूरा देश का विकास होना मुश्किल है, और नहीं होगा क्योंकि बिहार एक कैंसर की तरह है। बिहार के अंदर ग्राउंड लेवल पर जैसे बताया कि प्राथमिक शिक्षा के अंदर सुधार नहीं होगा, जो स्कूलों के अंदर सरकार सुविधाएं प्राप्त दे रही है अगर उनको भी यूज़ नहीं किया जाएगा, जैसे बताया कि जो स्कूलों के अंदर पढ़ाई हो रही है अगर उसको हम थ्योरेटिकल नॉलेज दे के छोड़ देंगे, प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिन पे ऊपर काम करना होगा और किया जा सकता है।